प्रताप सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इन्होंने एक सवाल उठाया, क्या वाकई में कालाबाजारी में कुछ लोग शामिल थे और उनको बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर रही थी? ऐसा उनका आशय लगता है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, राफेल डील में ऐसा फंस गए कि अब तो जवाब देते नहीं बनता। स्थितियां इतनी खराब हो गई कि कल तक जो बड़े बड़े दावे किया करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ा करते थे, आज वो खुद ही फंस गए। सरकारी कंपनी को मार दिया, खुद आगे बढ़कर फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया कि अनिल अंबानी का नाम भारत की सरकार ने हमको सुझाया। अब आप स्वीकार करने को तैयार नहीं, झूठ बोले जा रहे हैं लगातार। आप लोकसभा में जवाब दे नहीं पाए, आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे नहीं पाए। विजय माल्या भाग जाता है, आप ठप्पा लगाकर उसको भगा देते हैं। हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, मेहुल चोकसी भाग जाता है। अच्छा बताइए, विजय माल्या को लोन पे लोन खड़ा होता है, सारा का सारा। विजय माल्या को लोन पे लोन किसने दिया था? कांग्रेस सरकार ने। लोन पे लोन भगाया किसने? सरकार लोन पे लोन दिया, इन्होंने भी दिया। विजय माल्या के ऊपर तो पहले से लोन चला आ रहा था, और जो चला आ रहा था, लोन लेना तो उसका अधिकार था, लेकिन चोरी करने के बाद भगाना इनका अधिकार था कि एक डाकू डकैती डालकर आएगा और उसको हम भगा देंगे। ये काम बीजेपी ने किया। डकैती करने दी नहीं, डकैती बीजेपी करवा रही है और जम के करवा रही है। देश बीजेपी से जानना चाहता है कि आखिर आप ये जो पेट्रोल डीजल की प्राइस है और ये पूरा का पूरा मामला है, कहीं आप मुकेश अंबानी के ऊपर मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं कि उसका पंप चलना चाहिए, उसका पेट्रोल डीजल चलना चाहिए? देश की पॉलिसी मुकेश अंबानी बनाएंगे और मुकेश अंबानी चलाएंगे देश की पॉलिसी। हालात इतने खराब है कि अब आपको मोदी जी को, भारत सरकार को मुकेश अंबानी चलाएंगे। पहले लिखा हुआ आ रहा था रिलायंस के पंपों पर ₹1 लीटर डीजल सस्ता। अरे भाई साहब, जब जब सब्सिडी मिली पेट्रोल डीजल तो लो 2 लोगों को। और मैं आज आपसे कह सकता हूं, वो बातें, वो सपने, वो आदरणीय मोदी जी के पुराने भाषण, और जब ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार ने सिर्फ एक काम ईमानदारी से किया, वो काम है बेईमानी का। 45,000 करोड़ का खान घोटाला। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, सारी खाने कैंसिल करनी पड़ी। इनके खुद के सीएजी, इनकी केंद्र सरकार, इनके प्राइम मिनिस्टर, सब ने माना। हाई कोर्ट ने बाकायदा संज्ञान लिया। इनके प्रमुख शासन सचिव मिस्टर अशोक सिंह भी जेल गए। एनआरएचएम घोटाला होता है, राजस्थान का सीनियर आईएएस नीरज के पवन जेल जाता है। आप जलदाय विभाग में घोटाला होता है, सड़क में घोटाला होता है, बिजली में घोटाला होता है। तभी तो आप लगातार 17 सीटें राजस्थान में हारते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस के ऊपर तो सवाल खड़े, कांग्रेस तो जवाब दे, हम कोई जवाब देंगे नहीं। आपने, बीजेपी ने एक नया काम शुरू किया है कि आपका आदमी चोरी भी करे, बेईमानी भी करे, भ्रष्टाचार भी करे, दम से उसको बचाओ, पूरी ताकत लगा के बचाओ। बार बार कहो कि हमारा नेता देखो कोई फंसा नहीं। अरे भैया, आप आपके नेता को जेल भेजना ही नहीं चाहते, सवाल खड़े ही नहीं करना चाहते।